पुनीशा भक्तानि ईशावतारकान् तत्प्रकाश्च तत्शक्तिः कृष्ण चैतन्य संज्ञकम्। और इसका अनुवाद मैं समस्त गुरुओं, भगवत भक्तों, भगवान के अवतारों, उनके पूर्ण अंशों, उनकी शक्तियों तथा स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर प्रणाम करता हूँ। तो ये पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथा नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवा श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। हरे कृष्णा। तो मैं अपने आप ही दोहरा लेता हूँ। ओम नमो श्री गौरचंद्राय, ओम नमो श्री गौरचंद्राय, ओम नमो श्री गौरचंद्राय। तो पहले इस श्लोक की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद पूरा इंट्रोडक्शन देंगे इसका। इसमें कहा जा रहा है वंदे गुरु मीशा। तो ये ग्रंथ लिखा है श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। ठीक है, तो वो पहले क्या कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं। और मंगलाचरण के विषय में मैं थोड़ा सा बता दूं, आप चाहें तो बल्कि आज की कक्षा में कुछ नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो आपको सब हमेशा एकदम कंठस्थ रहेगा और आपके इंटैक्ट रहेगा, कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है। क्योंकि मंगलाचरण की चर्चा आई है, तो देखिए मंगलाचरण विशेष रूप से जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने किया है, जिसका पहला श्लोक आज हम पढ़ रहे हैं। ये जो श्लोक है, मंगलाचरण तीन प्रकार का होता है। पहला
दूसरा और तीसरा। पहला प्रकार है मंगलाचरण का नमस्क्रियात्मक। नमस्क्रियात्मक बोलते हैं, नमस्क्रियात्मक मंगलाचरण, अर्थात गुरु, वैष्णव और भगवान को नमस्कार किया जाता है। ठीक है, तो ये जो पहला श्लोक हम पढ़ रहे हैं, वंदे गुरु नीश, तो वंदना कर रहे हैं गुरुदेव की। तो आप लोग जानते ही हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी के गुरु जी थे रघुनाथ दास गोस्वामी। तो सबसे पहला यही कर्तव्य होता है, जैसे कोई भी वक्ता जब क्लास शुरू करता है तो वो सबसे पहले वंदे गुरु, गुरु मीन्स सारी परंपरा को प्रणाम किया जाता है। अगर हम बोले वंदे गुरु तो अपने गुरु को प्रणाम किया जाता है। तो यहां पर वंदे गुरु बोल रहे हैं कि मैं ईश, ईश भक्तान, लेकिन ईश भक्तान जुड़ गया तो आ गया पूरी परंपरा। या अगर ये बोल देते ये वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, जैसे हम लोग गाते हैं ना सुबह सुबह, वंदे गुरु श्री चरण रविंदम। तो गुरु और गुरु में अंतर होता है। गुरु मीन्स सारी वैष्णव परंपरा को प्रणाम है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। तो यहाँ पर इसको कहते हैं नमस्क्रियात्मक, ये मंगलाचरण है। तो किस किस को प्रणाम कर रहे हैं? वंदे गुरुन ईश भक्तान, मैं गुरुओं को, भगवान के भक्तों को, क्योंकि गुरुन के आगे ईश भक्तान लग गया, अगर ये नहीं लगा होता तो गुरु आता खाली। ठीक है, तो पहला शब्द है वंदे गुरुन ईश भक्तान। तो जितने भी मेरे गुरु के ऊपर ईश भक्तान, ईश्वर के जो भक्त हुए हैं, उन सब की मैं क्या करता हूं? वंदना करता हूं, नमस्कार करता हूं। आगे कहते हैं ईश अवतार कान, अर्थात फिर मैं भगवान के अवतारों को भी प्रणाम करता हूं। तो ये नमस्क्रियात्मक मंगलाचरण है। और आगे क्या कह रहे हैं? तत्प्रकाशा तत्शक्ति, और उनके जो प्राकट्य हुए आगे, और फिर भगवान की शक्तियों को प्रणाम करता हूं, कृष्ण चैतन्य, और फिर अंत में मैं किसको प्रणाम करता हूं? श्री कृष्ण चैतन्य नामक जो प्रकट हुए हैं इस कलयुग के अंदर, उनको मैं प्रणाम करता हूं। तो पहला मंगलाचरण आपने लिखा नमस्क्रियात्मक मंगलाचरण। दूसरा मंगलाचरण होता है जो कि आगे चलकर ये करने वाले हैं, क्योंकि पहले जो 14 श्लोक हैं इसके, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदि लीला पहला चैप्टर 14 वर्सेस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो भी वक्ता आए, जो भी चर्चा करे, आप भक्तों का ये कर्तव्य बनता कि एक एक श्लोक को बहुत ध्यान से समझें। आप कहोगे इन 14 में ऐसा क्या है? 14 का मतलब है कि मुरारी गुप्त का कर्चा और स्वरूप दामोदर का कर्चा, ये दोनों से ये ग्रंथ की रचना हुई है, पूरे ग्रंथ की रचना हुई है। कर्चा मीन्स डायरी, बंगाली में कर्चा कहा जाता है, तो डायरी। तो जो मुरारी गुप्त हैं, हनुमान जी के इनकारनेशन है, उन्होंने जो आदि लीला जो हम पढ़ेंगे, आदि लीला सारा का सारा उन्होंने उनकी कर्चा से लिया गया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने मदद ली है। और फिर जो मध्य लीला है और जो अंत्य लीला है, ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी के कर्चे से ये कथा ली गई है। तो दूसरा मंगलाचरण कहलाएगा वस्तु निर्देशक मंगलाचरण। ठीक है, आपने देखा अंत में क्या कहा? कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। तो इस पूरे चैतन्य चरितामृत की जो वस्तु निर्देश है, वस्तु है जो मुख्य है, वो क्या है? वस्तु, विषय वस्तु क्या है? वो है श्री कृष्ण चैतन्य भगवान। इसलिए अंत में उनको प्रणाम कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो पहला हो गया नमस्क्रियात्मक मंगलाचरण, वंदना कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं गुरुओं को, वैष्णवों को, भगवान को, सबको नमस्कार कर रहे हैं इसमें। और फिर श्लोक के अंतिम पद में उन्होंने लिख दिया कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। तो 14 में भी सबसे महत्वपूर्ण पहला ही श्लोक है। अगर आप पहला समझ गए तो बाकी के 13 भी समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें विषय वस्तु का भी नाम बोल दिया इन्होंने। और कह रहे हैं कृष्ण चैतन्य संज्ञकम, अर्थात मैं, हिंदी में देखिए, आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूं, स्वयं आदि भगवान।
अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि स्वयं आदि है। एक बार प्रभुपाद जी पूछ रहे थे कि श्री कृष्ण चैतन्य कौन है, तो किसी भक्त ने बोला स्वामी जी ये उनके अवतार हैं, कृष्ण के अवतार हैं। प्रभुपाद जी ने कहा नो, रॉन्ग, ये अवतार नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। ऊपर से जो कांति है वो श्रीमती राधा रानी की है, अंदर में श्री कृष्ण चैतन्य है। ये अद्भुत इनकारनेशन है। इसलिए आप देखेंगे 2-3 श्लोकों के बाद ही एक श्लोक आता है अनार्पित। अनार्पित शब्द ये 4 नंबर में देखिए, अनार्पित चरी चरियात करुणयावतीर्ण कलो। मतलब इसका मीनिंग क्या लिखा है कि आज तक जो कभी नहीं दिया, किसी भी अवतार ने नहीं दिया, अनर्पित, अर्पित नहीं किया, किसी ने भी अनर्पित रहा जो आज तक, उसको देने आ गए हैं श्री कृष्ण चैतन्य भगवान के रूप में, स्वयं श्री कृष्ण। इसलिए हलधर महाराज का बहुत सुंदर कोटेशन मिलता है। हलधर महाराज कहते हैं कृष्णा इज थ्योरेटिकल गॉड एंड श्री कृष्ण चैतन्य इज प्रैक्टिकल गॉड। तो कौन सा पसंद होना चाहिए आपको? प्रैक्टिकल गॉड, है ना? क्योंकि प्रैक्टिकल जब हम देखते हैं, आपको अनुभव होगा, जब जो भी कोई यहाँ पे साइंस के स्टूडेंट्स होंगे, पहले वो थ्योरेटिकल पढ़ते होंगे, फिर लैब में जाके प्रैक्टिकल करते होंगे, तो ज्यादा क्लियरिटी आती है। इसलिए ये जो दूसरा मंगलाचरण का भाग है, इसको कहेंगे वस्तु निर्देशक मंगलाचरण। तो कभी भी कोई भी मंगलाचरण किया जाता है, उसके 3 पार्ट ही होते हैं कि राइटर ये बताए इसका विषय वस्तु क्या है स्क्रिप्चर का। जैसे भगवत गीता का विषय वस्तु क्या है? स्वयं कृष्ण। और श्रीमद् भागवतम का विषय वस्तु क्या है? भगवान और उनके भक्तों का गुणगान, कैसे उनकी सेवा करनी है हमें भगवान की, ऐसे उनके भक्तों के माध्यम से हमें सिखाया जाता है। कैसे पांडवों ने शुरुआत में ही देखिए, पांडवों ने कैसे भगवान की सेवा में जुड़े रहे, इतनी परिस्थितियां आई, विकट परिस्थितियां आई, उधर भीष्म पितामह दिखा रहे हैं कैसे बाणों की सैया पर लेटे हैं, फिर भी जुड़े हैं भक्ति में, एक एक भक्त का। और श्री चैतन्य चरितामृत की जो विषय वस्तु है वो क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य को अगर समझ लिया तो समझ लीजिए आपने सब सारे ग्रंथों को समझ लिया। क्योंकि श्री चैतन्य चरितामृत एक ऐसा ग्रंथ आप पढ़ने जा रहे हैं जो सारे ग्रंथों का सार है। इसमें श्रीमद् भागवतम भी है, ब्रह्म संहिता भी है, यहां तक कि कृष्ण कर्णामृत भी है, बिलमंगल ठाकुर का लिखा हुआ ग्रंथ, उससे भी कोटेशंस मिलते हैं। और एक अच्छा प्रवचन अगर आप देने वाला आप में से कोई रुचि ले, तो वो भी इस ग्रंथ से बहुत कुछ सीख पाएगा। श्लोक दे दे करके कैसे रेफरेंस दिया जाता है। लेक्चरर आपने देखा होगा ना, कभी कभी लेक्चरर भगवत गीता का श्लोक कोट करते हैं, कभी भागवतम का कोट करते हैं, तो इसमें वो हम पाएंगे। तीसरा इसका जो मंगलाचरण का रूप है वो है आशीर्वाद आत्मक मंगलाचरण। ठीक है, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। आशीर्वाद ले रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। किस किस से आशीर्वाद ले रहे हैं देखिए, वंदे, तो इसमें ये भी आ गया, वंदना भी है। आगे के श्लोकों में आप पाएंगे कि आशीर्वाद लेने की मुझे, मैं इस लायक नहीं हूं। क्योंकि आप लोग जानते हैं, जब श्री कृष्ण चैतन्य के जो डायरेक्ट डिसाइपल हैं वो हैं श्रील रूप गोस्वामी। इसको भी आप जरूर लिखिएगा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ट्विस्ट है इसमें। श्री कृष्ण चैतन्य के डायरेक्ट डिसाइपल हैं श्रील रूप गोस्वामी। श्रील रूप गोस्वामी के डायरेक्ट डिसाइपल हैं श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के डायरेक्ट डिसाइपल हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ठीक है, तो डायरेक्ट आ रहा है ये बिल्कुल उनके पास। और अगर आप इससे भी आगे बढ़ना चाहें, कुछ उनके डिसाइपल्स का अगर हम चर्चा करना चाहें, उसके बाद नाम आता है इनके नीचे नरोत्तम दास ठाकुर। इनके नीचे नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर के नीचे आएगा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। देखिए, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बाद आएगा जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज। उसके बाद तो आपको सबको याद ही होंगे, है ना? उसके बाद तो जिनकी भी दीक्षा होती है सबसे पूछा जाता है गुरु परंपरा सुनाइए। उससे आगे नहीं बताने की जरूरत। तो ये क्रमशः है, ये डायरेक्ट डिसाइपल हैं। तो इसका ये अर्थ हुआ कि जो हम सुन रहे हैं
वो बिल्कुल सीधे श्री कृष्ण चैतन्य की कृपा से ही है। बाहर में जब हम जाते हैं, लोग शुरू शुरू में आपको ये भी कहेंगे, अरे ये इस्कॉन वालों ने एक और भगवान बना लिया क्या? हमने तो शिव जी सुने थे, राम जी सुने थे, हनुमान जी सुने थे, इन्होंने भी एक भगवान, इनका भी एक भगवान है क्या? तो हम उनको बता सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम में भविष्यवाणी है। बल्कि आपकी सूचना के लिए बता दूं मैं, 78 ग्रंथों में, उपनिषदों में, सब में मिला करके भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की प्रेडिक्शन है। कितने लिख रहे हैं ना सब। मैं एक बार इस्कॉन द्वारका में लेक्चर दे रहा था और इस्कॉन जुहू में कोई सुन रहा था, और उस समय सौभाग्य से मेरे पास थे वो सारी लिस्ट। तो वहां से तुरंत जैसे ही क्लास समाप्त हुई, उनका फोन आया, प्रभु जी हमें भेजिए ये। तो मेरे, आप गूगल में जा सकते हो, मैंने तो वहां से प्रिंट आउट लिया था। गूगल में जाके टाइप करोगे कि श्री कृष्ण चैतन्य भगवान के कहाँ कहाँ भविष्यवाणी है, कौन कौन से ग्रंथ में। मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने इस्कॉन नजफगढ़ में गौर कथा की, तो पहले 3 दिन तक इसी पर चर्चा की कि कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं भगवान है। क्योंकि सबसे पहला तो यही संशय मिटना चाहिए। अगर यही संशय है, पता नहीं है चैतन्य महाप्रभु कौन है भाई, ये तो क्योंकि हमें तो ये पढ़ाया गया था हमारी कक्षाओं में कि ये एक महाराज थे, मतलब जीव तत्व थे। नहीं, साक्षात परिपूर्णतम, पूरी तरह से जो भगवान है। इसलिए बहुत सुंदर प्यार है, देखिए, चेतन चरित्र इक्षु दंड सम, चरवण करिते हाय रस आस्वादन। जो चैतन्य महाप्रभु का चरित्र है, इक्षु दंड सम। इक्षु का मतलब होता है गन्ना। गन्ना होता है ना, उसको जब हम काट करके, उसको छील करके जब उसका रस निकालते हैं, बहुत मीठा लगता है ना, एकदम स्वीट होता है। तो कह रहे हैं चैतन्य चरित्र भी ऐसा ही है, इक्षु दंड सम। सम का अर्थ है उसके समान है, गन्ने के समान है। और जब हम गन्ने को क्या करते, चर्वण करीते हाय रस आस्वादन। जब हम उसको चबाते हैं, छीलते हैं और उसको जब दबाते हैं, तो हमारे जिह्वा के माध्यम से हमें बहुत मिठास रस की प्राप्ति होती है। और एक और चरित्र के विषय में कहा गया, चेतन चरित सुन। लेकिन सुनना कैसे है ये चरित्र? आप सब भक्तों से विनती रहेगी कि जो भी इस कक्षा में आएंगे, उनको कैसे ये ग्रंथ को सुनना है, क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। चेतन चरित सुन, श्रद्धा भक्ति करी। एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, श्रद्धा और भक्ति करी। मासरिया छाड़ी मुखे बोलो हरि हरि। कितना सुंदर देखिए प्यार है, मासरिया छाड़ी। अगर किसी भी जीव के प्रति हिंसा, द्वेष, कुछ ऐसी भावनाएं हैं, तो श्री चैतन्य चरितामृत समझ में नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि श्री चैतन्य ऐसा इनकारनेशन है जिन्होंने जगाई मधाई को भी प्रेम दे दिया। अगर आपके हृदय में किसी भी जीव के लिए है, श्री चैतन्य भागवत में श्री चैतन्य बोलते हैं, देखिए, इसको हो सके तो इस प्यार को भी लिख लीजिएगा। बड़ा डरावना प्यार है ये। दो मैंने सुनाए मीठे मीठे प्यार, लेकिन अब डरावना प्यार। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं चैतन्य भागवत में, शूल पाणी यदि वैष्णव निंदा करे, भागवत प्रमाण तुरंत मरे। बाप रे, तुरंत मरे। शूल पाणी का अर्थ है जिस व्यक्ति के हाथ में, पाणी मीन्स हाथ, शूल का मतलब है जिसके हाथ में त्रिशूल है, ऐसा व्यक्ति भी वैष्णव निंदा करे, भागवत प्रमाण तुरंत मरे। तो कैसे सुनना है चैतन्य चरित हमें? श्रद्धा भक्ति करी, मासरिया छाड़ी मुखे बोलो हरि हरि। तब जाकर के आप श्री चैतन्य भगवान को सुन पाएंगे। नहीं तो भगवान चैतन्य कहते हैं, जो व्यक्ति वैष्णवों के बीच में रह करके भी निंदुक बनता है, इससे अच्छा है वो भक्तों का संग छोड़ के चला जाए और शराबियों के साथ रहे। क्यों? क्योंकि भक्तों के बीच में रह करके अगर उसने निंदा की और या सुनी, सुनना भी उतना ही महापाप है। तो हरि नाम और गंगा में जैसे जितना जितना जाएगा, उतना ही सर्वनाश उसका होता जाएगा। देखिए कितना भयावना डरावना ये प्यार है।
तो वैष्णवों के बीच में रहकर भगवान के विषय में मासरिये छड़ी मुखे बोलो हरि हरि। तो श्रद्धा भक्ति करी हमें चैतन्य चरित सुनना है। अब शुरुआत करते हैं यहां से। देखिए चैतन्य चरितामृत शब्द का क्या अर्थ होता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ना, तो मैंने सोचा है पूरा इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपको जो जब तक ये क्रम समाप्त नहीं हो जाए तब तक आपके काम आए आज की कक्षा। देखिए चैतन्य शब्द का अर्थ होता है जीवनी शक्ति। इसके पीछे कहानी है, चैतन्य नाम क्यों रखा भगवान ने, ये भी आज चर्चा कर लेते हैं। देखिए जब सतयुग था तो दूसरे ग्रहों में असुर लोग गड़बड़ करते थे, तो भगवान ने क्या किया, दूसरे ग्रहों में जाकर उनका वध किया। फिर आया त्रेता युग, तो जो असुर था और आक्रामक होकर आया, दूसरे देशों में उतरा, पृथ्वी लोक पर आया। और दूसरे देश में कहां था असुर त्रेता युग में, श्रीलंका। श्री रामचंद्र जी ने पुल बनाकर वहीं जाकर उसका वध किया। फिर तीसरा युग आया द्वापर, असुर और अग्रेसिव हो गया, उसने कहा मुझे मारा तो मैं क्या करता हूं, पुत्र के रूप में, मामा के रूप में, बुआ के बेटे के रूप में प्रकट हो जाता हूं। फिर देखते हैं मुझे मारते हैं क्या भगवान। तो आप लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया था। वो कौन लगता था, कोई जानता है आप में से? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बेटा प्रभु जी, उन्हीं का यस, पुत्र था। भूमि उनका देवी। पुत्र था, लेकिन इतना दुष्ट बन गया वो, उसने संग प्राप्त किया था बाणासुर का। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, गुवाहाटी साइड से, श्रीमद भागवतम कथा थी, तो वहां पता चला कि बाणासुर का बहुत बड़ा वहां पर स्थान था। तो बाणासुर का संग प्राप्त करके दुष्ट बन गया, 16,100 कन्याओं का अपहरण किया था उसने, राजकुमारियों का अपहरण किया था समस्त राजाओं की, और उनको एक किडनैप करके रखा था यहाँ पर। तो भगवान वहां गए सत्यभामा को, उसको जानते एक वरदान था, उसको कोई नहीं मार सकता था, भौमासुर को। असुर लोग बड़ा दिमाग लड़ाते हैं ये, कि कोई मार ना पाए। इसने हिरण्यकश्यपु से भी भयंकर वरदान मांगा था, क्योंकि भगवान का बेटा था। इसने क्या वरदान मांगा, देखिए चालाकी देखिए इसकी। इसने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मेरी माँ जब कहे ना कि मुझे मार दो तब मैं मारा जाऊं। और सोचता क्या था, माता तो कभी कहेगी नहीं, क्योंकि माता जो भले ही कितना नालायक हो, कितना अच्छा हो, सदा कहेगी मेरा बच्चा है, कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और इसको कोई नहीं मार पा रहा था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं सत्यभामा को लेकर जाते हैं, आपको मालूम होगी उस कथा में, क्योंकि सत्यभामा को माना जाता है, जो सत्यभामा का जो अंश अवतार है वो पृथ्वी देवी है, और ये पैदा हुआ था पृथ्वी के संपर्क से भगवान से। जब वराह के रूप में भगवान उसको लेकर आए थे पृथ्वी को, गर्भ सागर के जो तलहटी में चली गई थी, वृंदावन ऊपर फिर से फिक्स किया, तब ये पुत्र उत्पन्न हुआ था। तो भगवान कृष्ण तो जानते हैं, युगों युगों की बात जानते हैं। तो सत्यभामा को लेकर गए और सत्यभामा को सारी सिचुएशन बताई, बताओ क्या करूं इसका। सत्यभामा ने क्या कहा, प्रभु इस दुष्ट को मार डालो। तब भगवान ने उसको मार डाला। तो ये जो असुर है, मैं यहां पर किस लिए आया, मैं इसलिए आया क्योंकि ये पुत्र के रूप में भी आया। कंस मामा आप जानते ही हैं, दुर्योधन बुआ के, सगी बुआ के बेटे हैं, आप जानते हैं। अब आया कलयुग। कलयुग में जो असुर था और एग्रेसिव होकर आया है, और कलयुग ने कहा कि मुझे हर युग में असुर कहता है मुझे मार डालते हो, इस बार मार कर दिखाओ तो मानो। कलयुग में नहीं मार पाओगे प्रभु आप मुझे, आप हर युग में मुझे मार पाए, कलयुग में मैं कहां प्रवेश जन्म लूंगा, हर व्यक्ति की चेतना में मैं जन्म लूंगा। इतना वेरी क्लोज टू आ गया देखिए कलयुग। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं चैतन्य रूप धारण करके आऊंगा। और चैतन्य शब्द का अर्थ होता है जीवनी शक्ति। जो सो गया है, जो तमस में भूल गया इस भगवान को, उसको जीवनी शक्ति देने के लिए, चेतना को चेतन करने के लिए नाम रखकर आ रहे हैं चैतन्य भगवान। तो चैतन्य चरितामृत का अर्थ हो गया जीवनी शक्ति का
चैतन्य चरित, चरित का मतलब है चरित्र। अमृत, अमृत का अर्थ हो गया अमृत अर्थात अमर, जीवनी शक्ति का अमर चरित्र। पूरा नाम हो गया किसका? श्री चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ का। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन आपको मालूम। कोई आपसे पूछ सकता है कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हो, चैतन्य चरितामृत, क्या अर्थ होता है इसका? आप कहोगे प्रभु जी वो तो हमें मालूम नहीं, पता नहीं क्या इसका अर्थ होता है। तो इसलिए मैंने सोचा बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करते हैं कि चैतन्य चरितामृत का मीनिंग क्या है। ठीक है, अब देखिए चैतन्य चरितामृत ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता क्यों हुई, इस पर चर्चा करते हैं। और वैसे माता जी को मैं थैंक यू इसलिए बोल रहा हूं कि शायद मुझे ये एक पुरस्कार दे रहे हैं माता जी आज की सेवा दे करके। जानते हैं कौन सा पुरस्कार? मेरी बहुत इच्छा थी कि भगवान चैतन्य के विषय में जितने भी ग्रंथ है ना, मैं वो सब पढ़ना चाहता हूं। तो मैंने कौन कौन से पढ़े पहले वो सुनाता हूं। चैतन्य चरितामृत, ये मेरा इस समय तीसरी बार चल रहा है, 2 बार समाप्त हो चुका है, अभी मैं पढ़ रहा हूं। चैतन्य भागवत 3 टाइम्स, फिर उसके बाद आता है चैतन्य मंगल, फिर उसके बाद आता है चैतन्य चंद्रोदय नाटक, फिर उसके बाद आता है चैतन्य चंद्रामृत, फिर उसके बाद आता है भक्ति रत्नाकर, फिर उसके बाद आता है प्रेम विवर्त। कितने सारे ग्रंथ हो गए? 3 3 6 और एक 7, एक और बचा। और फिर उसके बाद आता है चैतन्य चरित। अभी आप पढ़ रहे हो चैतन्य चरितामृत, लेकिन एक ग्रंथ और है। और एकमात्र आप ये भी नोट कर लीजिएगा कि एकमात्र ऐसा ग्रंथ है चैतन्य चरित नामक जो कि संस्कृत में मिलता है भगवान चैतन्य के विषय में। बाकी सारे ग्रंथ बंगाली प्यार में मिलते हैं। इसे किसने लिखा था ये भी हमें मालूम होना चाहिए। ये लिखा था मुरारी गुप्त, अर्थात हनुमान जी के इनकारनेशन, स्वयं हनुमान जी हैं, उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। और उस ग्रंथ में एक और बात, महत्वपूर्ण बात नोट कर लीजिएगा, ये आपके पूरे जीवन में काम आएगी बल्कि ये बात। चैतन्य चरित में मुरारी गुप्त कह रहे हैं कि हे श्रोताओं, हे पाठकों, एक ऐसी अमर मैं आपको उपदेश दे रहा हूं कि किसी भी ग्रंथ को पढ़ो, हमेशा पहले उस ग्रंथ को प्रणाम जरूर कर लेना। उस ग्रंथ को प्रणाम जरूर कर लेना, नहीं तो पढ़ने के बाद कुछ याद नहीं रहने वाला आपको। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं प्रभु जी आप लोग कैसे याद रख लेते हो, हम तो जो पढ़ते हैं आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली कहानी हमारे साथ, हमें याद ही नहीं रहता। तो चैतन्य चरित के राइटर मुरारी गुप्त ने ये दिया है बहुत अच्छी सूचना कि हमें हमेशा क्या करना है, हमें प्रणाम करना है। अब सब ग्रंथों का नाम लिख लिया ना आपने, ये सारे ग्रंथ में आप भक्तों के आशीर्वाद से मैंने पढ़े हैं पूरी तरह से विद इन नोट्स। शायद माता जी ने ये रिवार्ड दिया मुझे, नहीं तो मुझ जैसे भक्त को चुनना नहीं चाहिए था हालांकि। लेकिन मुझे लगता है कि भगवान तो सबके हृदय में रहते हैं ना। भगवान ने माता जी को कहा उनको दो, उन्होंने मेरे अभी अभी चैतन्य चरित भी समाप्त कर लिया। अब कोई और होगा तो और भी मैं ढूंढूंगा, शायद उसी का ये रिवॉर्ड है कि मुझे इंट्रोडक्शन का क्लास के लिए कहा जा रहा है। अब आगे देखिए 3 डिवीजन है, मुख्य 3 ग्रंथ हैं जिनको कि पढ़ना बहुत आवश्यक है। चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत और चैतन्य मंगल। आप कहोगे चैतन्य मंगल में 2 बहुत इंपॉर्टेंट विषय हैं कि किस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान चैतन्य के रूप में स्वीकार करते हैं। जब आप चैतन्य मंगल पढ़ोगे एस्टोनिश रह जाओगे। कक्षा मैंने दिया था, इस्कॉन द्वारका में है वो कक्षा है, अगर यूट्यूब पे आप सर्च कर पाओ। और ये कक्षा मैंने दिया था जो जगन्नाथ मिश्र उत्सव के ऊपर। अगर आप वो कथा सुन पाए तो बहुत ही एस्टोनिश रह जाएंगे कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के पास नारद जी जाते हैं और पृथ्वी का हाहाकार सुनते हैं। एक तो ये रीजन है चैतन्य मंगल जरूर पढ़ना चाहिए। और एक सबसे बड़ा कारण हमारे इस्कॉन के हर भक्त को पढ़ना चाहिए, कम से कम सूत्र खंड तो जरूर पढ़ लीजिएगा। 4 भागों में है चैतन्य मंगल। तो पहला भाग है सूत्र खंड, उसमें एक भविष्यवाणी करते हैं श्री कृष्ण चैतन्य भगवान कलयुग के लोगों के लिए। क्या है वो? ये प्यार आप लिख लीजिएगा, मैंने कई बार उच्चारण किया हालांकि यूट्यूब में। यदि पापी छोड़ धर्म
दूर देश से जाए, यदि पापी छोड़ धर्म, दूर देश से जाए, मोर सेनापति भक्त जाई बेतथाए। मोर सेनापति भक्त जाई बेतथाए, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि पापी लोग इस पवित्र भूमि को छोड़ करके अगर मलेच्छ देशों में भी चले जाएंगे तो मैं एक सेनापति भक्त को भेजूंगा जो उनको वहीं जाकर के मेरी भक्ति प्रदान करेगा। तो ये भविष्यवाणी हमें चैतन्य मंगल में मिलती है। तो इन ग्रंथों का साथ साथ ये भी नोट कर लीजिएगा कि इनकी डिवीजन है। देखिए क्या डिफरेंस है इन तीनों में, आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि आप चैतन्य चरित पढ़ने जा रहे हैं। मैं इसलिए एजुकेट करना चाह रहा हूं आप भक्तों को, क्योंकि चैतन्य चरितामृत को कहा गया है, भगवत गीता है मैट्रिकुलेशन, भागवतम है ग्रेजुएशन, और चैतन्य चरितामृत क्या है? पूरा पीएचडी डिग्री मान लीजिएगा, स्नातकोत्तर हिंदी में सही वर्ड है। सब कुछ, मतलब अब आप जब ये पढ़ लेंगे तो आपको सबसे हाईएस्ट लेवल पढ़ लिया आपने, समझ लीजिएगा। तो इसलिए आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। कोई आपसे कुछ भी पूछे आप उसका उत्तर दे पाए। ऐसा ना हो कि हमने पढ़ लिया और हम कुछ ना बता पाए। नोट्स होंगे तो आप उसको बाद में रिवीजन भी कर सकते हो। देखिए चैतन्य चरितामृत को ग्रंथ को कहा जाता है दार्शनिक, दर्शन आत्मक। इसमें फिलॉसफी है, कैसे भगवान की भक्ति करनी है। इसको क्या कहेंगे? अगर कानों से दर्शन कर लिया तो आंखों से दर्शन हो जाएगा। इसलिए इस ग्रंथ को कहते हैं दर्शन आत्मक ग्रंथ। फिर कहा जाता है श्री चैतन्य भागवतम को वर्णन आत्मक ग्रंथ। उसमें भगवान चैतन्य की बहुत ही दिव्य लीलाएं हैं, फिलॉसफी नहीं है। अगर किसी को कहानियां पढ़ना पसंद है तो वो चैतन्य भागवत में आए। इसमें कहानियां हैं बहुत कम, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे, फिलॉसफी गजब की फिलॉसफी दी है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। और जो चैतन्य मंगल ग्रंथ है इसको कहते हैं श्रृंगारात्मक ग्रंथ या रसात्मक ग्रंथ। उसमें जो प्यार है वो उनमें मिठास बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको रसात्मक या श्रृंगारात्मक कहा गया है। ठीक है, अब चलते हैं श्रील प्रभुपाद। आप लोग जानते हैं चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद जी भागवतम का अनुवाद कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने उसको बंद कर करके चैतन्य चरितामृत का अनुवाद लिखा। और केवल 18 महीने में, केवल 18 महीने में इसको ट्रांसलेट कर दिया। और केवल 2 महीने में उन्होंने बीबीटी से कहा इसको प्रकाशित करो, और प्रकाशित भी कर दिया। चित्र बनाए गए। तब उस समय के प्रभुपाद के शिष्यों ने क्या कहा, स्वामी जी इट्स इम्पॉसिबल टास्क, ये 2 महीने में प्रकाशित नहीं हो सकती। इतना इसमें छपाई होनी है, चित्र बनने हैं, सब प्रूफ रीडिंग करनी है। प्रभुपाद जी ने क्या कहा, इम्पॉसिबल जो वर्ड है वो केवल मूर्खों की डिक्शनरी में होता है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है इस संसार में। तो सारे भक्त लगे थे, कंपटीशन आ गया था। प्रभुपाद जी लिखते जा रहे हैं, ट्रांसलेट करते जा रहे हैं, और भक्त लोग उसकी छपाई कर रहे हैं। लेकिन 2 महीने में, ओनली 60 डेज, ये प्रकाशित कर दिया गया ये ग्रंथ। और प्रभुपाद जी को ये ग्रंथ इतना पसंद था। आपने पढ़ा होगा प्रभुपाद लीलामृत। प्रभुपाद लीलामृत में लिखा है कि जिस समय श्री प्रभुपाद पानी के जहाज में जा रहे हैं तो प्रभुपाद जी अपनी डायरी में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? लिख रहे हैं कि वृंदावन का वियोग सता रहा है। मैं छोड़ करके वृंदावन को चला हूं अमेरिका की ओर, तो वृंदावन का विरह सता रहा है। लेकिन केवल अगर कोई आशा है, इस समय मैं अकेला पानी के जहाज में बैठा हूं, अगर कोई आशा है तो चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ। क्यों? क्योंकि वो मेरे पास है इस समय। जो आचार्यों ने पहले भक्ति सिद्धांत महाराज ने ट्रांसलेट किया था वो कॉपी थी प्रभुपाद के पास उस समय। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं मैं इस समय चैतन्य चरितामृत का रस पान कर रहा हूं, चैतन्य चरितामृत का पान कर रहा हूं मैं, भगवान चैतन्य का। एकमात्र यही सहारा है। ये प्रभुपाद जी की डायरी का कोटेशन मिलता है
चैतन्य चरित नामक ग्रंथ के अंदर, चैतन्य चरितामृत के विषय में। तो इस प्रकार से हमने कुछ चर्चा की और फिर आगे चलते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण एई ना ही अन्य। आपने गुरु महाराज के मुख से कई बार ये श्लोक सुना होगा। इस बात को स्थापित करते थे गुरु महाराज की ये क्या है, राधा कृष्ण का मिलित स्वरूप है। श्रीमद् भागवतम का आपको पता होना चाहिए 11:5:32, जिसमें कि कर भाजन ऋषि का कोटेशन मिलता है। निमि महाराज के दरबार में आते हैं और निमि महाराज पूछते हैं कि हे महाराज, ये बताइए कि हर युग में भगवान आते हैं, क्या कलयुग में भी भगवान आएंगे? तो कर भाजन ऋषि कहते हैं, जी महाराज, कलयुग में भी भगवान का अवतार होगा। और तब कर भाजन ऋषि का ये श्लोक है जो कि बहुत फेमस है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा। ये सबसे बड़ा प्रूव है कि श्री कृष्ण चैतन्य कौन है, साक्षात भगवान है। तो जो ये कहे कि नहीं नहीं वो तो एक जीव थे, एक महाराज थे, एक साधु सन्यासी थे, नहीं, ये परम भगवान है, लेकिन भक्त के रूप में आए हैं। और जो इसके राइटर हैं चैतन्य चरितामृत के, वो एक क्वालिटी आपके अंदर आ जानी चाहिए। मेरी बात याद रखना, जिस दिन चैतन्य चरितामृत समाप्त करोगे आप लोग, या जैसे जैसे इसका आस्वादन शुरू करोगे, एक क्वालिटी आपके अंदर आनी चाहिए। क्या? अगर ये क्वालिटी नहीं आई तो इसका मतलब ये होगा कि आपने चैतन्य चरितामृत को ध्यान से पढ़ा और सुना नहीं। गीता में भगवान ने कहा है, गीता का नहीं है ये, कहीं और का है, नहीं गीता का ही है, 5:18 में कृष्ण कहते हैं, विद्या विनय संपन्न। जो व्यक्ति विद्या से संपन्न होता है उसमें विनय आता है। विद्या ददाति विनयम, स्कूल के बाहर भी लिखा होता है ये। अगर आपके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं आई तो आपने, इसका मतलब है चैतन्य चरितामृत को ध्यान से नहीं पढ़ा है, सुना है। ह्यूमिलिटी आनी चाहिए। तो ये बात आप कहीं ऐसे मार्क में, इसको अलग से रेड मार्क या ग्रीन मार्क करके कुछ ऐसा हाईलाइट कर देना कि इसका लक्ष्य ये है। आप कहोगे ऐसा क्या है इस ग्रंथ में? देखिए, इसके जो राइटर है ना, क्योंकि जो टीचर होता है ना, उसकी वाइब्रेशन जाती है स्टूडेंट्स में। अगर टीचर हमारा कैसा है, बहुत ही नम्र स्वभाव का है, तो हमारे अंदर वही वाइब्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन आती है। तो इसके जो राइटर हैं, इसके जो टीचर हैं, वो इतने हम्बल हैं, कहते हैं कि कोई मेरा नाम भी लेगा, आप पढ़ोगे देखिए अपनी आंखों से बिल्कुल। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, अगर कोई मेरा नाम भी लेगा तो वो नरक में जाएगा, मैं इतना पतित जीव हूं। देखिए, मैं तो अपने आप को मल के कीड़े से भी नीचा हूं, ये भाव दे रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। इसलिए कहा गया है, जब जब कोई व्यक्ति भक्ति में अपग्रेड होता है, उसका लक्षण क्या होना चाहिए? चाणक्य पंडित कहते हैं, जिन वृक्षों में फल लगे होते हैं वो सदा झुके होते हैं। जिन वृक्षों में फल लगे होते हैं वो सदा झुके होते हैं, और जिन वृक्षों में फल नहीं लगे होते वो अकड़ कर खड़े होते हैं। तो विनम्रता आनी चाहिए, क्योंकि हमारे टीचर हैं श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखना नहीं चाह रहे थे, फिर उन्होंने ये लिखा कहां से? फिर क्या उनको लीला स्फुरित हुई? इसकी भी छोटी सी कहानी है, क्योंकि हम उस पर आ रहे हैं कि इनको उन्होंने लिखा कैसे। लिखा हुआ ये, इनके भाई ये रहते थे अपने गांव में, नदिया के जिले में ही, और इनके घर में नित्यानंद प्रभु एक बार आए थे, मीन निकेतन रामदास। वहां पर भगवान चैतन्य को तो भगवान मानते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते थे, और इनके सामने बड़ी निंदा कर दी इनके सगे भाई ने नित्यानंद प्रभु की। तो इनको बड़ा बुरा लगा, इन्होंने अपने भाई को डांट भी लगाई, और ये बड़े दुखी थे क्योंकि भगवान की निंदा की थी। तो रात में स्वप्न में आए नित्यानंद प्रभु, क्या बोले कि तुम जाओ यहां से और वृंदावन जाओ। तो अगले दिन ही रात में ही चल पड़े, रात्रि में ही चल पड़े, वृंदावन की ओर चले।
और जब ये वृंदावन में पहुंचते हैं तो वहां पर जा करके जब इनको पता चला कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी और श्री चैतन्य भगवान अप्रकट हो चुके हैं, तो इन्होंने ये प्लान बनाया कि मैं गोवर्धन की चोटी पे जाऊंगा और वहां से अपना शरीर समाप्त कर दूंगा। तो इनकी भेंट होती है वृंदावन में फिर किनसे? श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से। रूप और सनातन कहते हैं, हे रघुनाथ, यस, रघुनाथ दास गोस्वामी की मैं बता रहा हूं यहाँ पर अब कहानी। रघुनाथ दास गोस्वामी को जब पता चला कि श्री चैतन्य और श्री ये जा चुके हैं, रूप श्री चैतन्य और स्वरूप दामोदर, तो वो इनकी चोटी से कूद करके आत्महत्या करना चाहते थे। लेकिन रूप और सनातन कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को कि आप राधा कुंड के तट पर बैठकर गौर कथा करो। तो ये जब वृंदावन में आए कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तो इन्होंने, जब रघुनाथ दास गोस्वामी 3 घंटे राधा कुंड के तट पर बैठ करके गौर कथा किया करते थे, उनसे दीक्षा ली, उनके शिष्य बने और उनसे इन्होंने गौर कथा सुनी। और फिर जब ये लगभग 90 साल के थे, जिस समय इनको लिखने के लिए कहा गया, देखिए इनको कहा गया आप गौर चरित्र का कुछ ग्रंथ लिखो, तो इन्होंने कहा मेरे तो हाथ कांपते हैं, मुझे दिखाई भी ठीक से नहीं देता, मेरी आयु बहुत वृद्ध है। लेकिन आचार्यों ने कहा कि नहीं, आपने रघुनाथ दास गोस्वामी से साक्षात ऑफलाइन सुना है, जूम पे नहीं सुना आपने, क्योंकि जूम पे सुनना और ऑफलाइन सुनने में थोड़ा अंतर होता है, देखिए। लेकिन आपको मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, लेकिन एनकरेज भी करना चाहिए। कहा गया है कि जब हम ऑफलाइन सुनते हैं ना, मंदिर में जाके सुनते हैं, तो लेक्चरर की वाइब्रेशन हम तक पहुंचती है। लेकिन जब हम जूम पे सुनते हैं, नॉलेज तो होती है लेकिन वाइब्रेशन नहीं मिल पाती है। और खासकर से उन भक्तों की जिनकी वीडियो बंद होती है, उनको वाइब्रेशन नहीं मिलती। क्योंकि कहते हैं अगर वैष्णव की दृष्टि पड़ जाए एक बार, एक वैष्णव की ऐसे दृष्टि पड़ जाए, मान लीजिएगा किसी की डेथ हो गई और वो उस समय पर वैष्णव को आना था लेकिन उसकी क्रिमेट कर दिया गया, उसको एक जगह मैंने पढ़ा था ये, उसको क्रिमेशन कर दिया गया और धुआं उठ रहा था, और वैष्णव ने वहां जाकर उसके धुएं को भी देख लिया, तो अगर नरक में जा रहा था स्वर्ग में जाना शुरू कर देगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है, पापी व्यक्ति था, उसको जला दिया गया, उसका धुआं वैष्णव ने देख लिया। तो इससे पता चलता है कि कितना तो इसलिए कहा गया कि ऑफलाइन सुनना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें कुछ ऐसा नियम बनाना चाहिए कि कुछ अपना शेड्यूल होना चाहिए। मेरा शेड्यूल था 15 डेज में तो कंफर्म जाना था, जब मैं इस्कॉन में जुड़ा था नया, एवरी 15 डेज श्रीमद भागवतम कथा सुननी है, क्योंकि भक्तों का वाइब्रेशन भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऑफलाइन सुना इन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी से 3 घंटे गौर कथा। और फिर जब आचार्यों ने, रूप और सनातन ने और सब ने कहा कि आप ग्रंथों की रचना करो, तो ये कहाँ गए, ये भी आप लिख लीजिएगा, ये गए कहाँ? राधा मदन मोहन मंदिर जो जमुना के किनारे था उन दिनों में, वहां जाकर के मदन मोहन जी से इन्होंने प्रार्थना की कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि जो मैं चैतन्य भगवान का गुणगान लिख सकूं, हे मदन मोहन जी आप ही कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इस सेवा को कर पाऊं। बड़े सेवा के भाव से, कोई भी सेवा आपको करनी हो तो आप वैष्णवों से आशीर्वाद लेके करना चाहिए, उसका फ्रूट ज्यादा मिलेगा। भगवान का आशीर्वाद लेकर के शुरू करनी चाहिए, उसका फ्रूट ज्यादा मिलेगा। तो बताया गया है कि मदन मोहन जी के गले से फूल माला निकली और गिरी नीचे, और पुजारी ने देखा, करे ये अचानक क्या हुआ, तो पुजारी ने कहा कि ये माला आपके लिए भेजी है मदन मोहन जी ने, और वो माला मदन मोहन जी की माला इनको पहना दी, और इन्होंने एम्पावर्ड फील किया उसके बाद। नहीं तो 90 साल की उम्र में कोई लिख सकता है क्या? आप कल्पना कीजिए, 90 साल की उम्र में बैठा भी नहीं जाता, इन्होंने इतना मास्टरपीस ग्रंथ लिखा है, चैतन्य चरितामृत, जिसको कि अभी, हालांकि जो मेरे पास पुराना भी था लेकिन अभी मैंने भी नया लिया, क्योंकि उसमें कुछ त्रुटियां थी, करेक्शन थी, टाइपिंग मिस्टेक थी, लेकिन हमारे पास वो उसकी प्रिंटिंग बहुत अच्छी थी, तो मैंने दोनों रखे हैं। उसमें एक बात है जो नए में नहीं है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, नए में नहीं है वो, लगता है कि उसमें वो मिस कर गए। उनका नाम है हिज होलीनेस गौर नारायण महाराज, जिन्होंने अभी नया ट्रांसलेट किया ये,
तमाकश महाराज के डिसाइपल हैं। अभी आया था 1-2 साल पहले जब ये पुराने वाले में एक लाइन थी कि प्रभुपाद जी ने जब भगवत गीता को लिखा था, उसका अनुवाद ट्रांसलेशन लिखे थे, तो उसको अर्पण किया था किसको? बलदेव विद्याभूषण को, ठीक है। और कृष्णा पुस्तक को अर्पण किया था गौर मोहन डे अपने पिताश्री को। चैतन्य चरितमृत को किसको ऑफर किया प्रभुपाद ने, किसको समर्पण किया? आप में से कोई जानता है? ये डिफिकल्ट होगा क्योंकि पुरानी जिनके पास होगी वो तो जानते होंगे, लेकिन नई जिनके पास है वो नहीं जानते होंगे। पुरानी में पहले आदि लीला के पहले पेज में ही लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी लिखते हैं। पता नहीं क्यों मिस कर दिया इसमें, नया मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ कि इसमें नहीं है। उसमें प्रभुपाद जी ने लिखा है कि मैं ये चैतन्य चरितमृत अपने उन प्रिय श्रोताओं को अर्पण कर रहा हूं जिनको मेरे पुस्तक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद जी ने हम सबको, आप सबको ये समर्पण किया है इस पुस्तक को, चैतन्य चरितमृत को। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि चैतन्य चरितमृत को किसको समर्पण किया। ये बड़े से बड़े डिवोटीज भी नहीं बता पाएंगे क्योंकि पुरानी ज्यादातर किसी के पास मिलती नहीं है। लेकिन और चैतन्य चरितमृत के अंदर है क्या? इसमें शुद्ध जो प्रेम, जो शुद्ध प्रेममयी भक्ति की जो पराकाष्ठा है, शिखर है, इससे आगे कुछ नहीं है। वो सारा तूफान, जैसे समुद्र में तूफान आ जाए, आप एक बार ध्यान से इमेजिन कीजिए, इस चित्र को बनाइए अपनी आंखों के सामने, कि अगर एक अमृत का समुद्र है और जिसमें कृष्ण प्रेम का रस भरा हुआ है, और उस समुद्र, उस प्रेम रूपी अमृत रूपी समुद्र के अंदर अगर तूफान आ जाए और जो लहरें उठे बड़ी बड़ी और अपनी पराकाष्ठा तक उठे, वो सब चैतन्य चरितमृत में आपको मिलने वाला है। इसलिए इस ग्रंथ को कहा जाता है पीएचडी ग्रंथ। हाँ, इस ग्रंथ को समझने के बाद आप चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, जितने भी पुराण है हमारे सनातन धर्म में, उन सबको समझ जाओगे, क्योंकि ये पीएचडी ग्रंथ है। तो इस तूफान को आपको सहना है, इस तूफान में से थोड़ा सा टेस्ट लेकर के अमृत को चखना है। श्रद्धा, प्रेम, जैसा मैंने शुरू में कहा, मात्सर्य छड़ी मुखे बोलो हरि हरि। मात्सर्य अगर किसी के जीव के प्रति हो तो अपने मन को बोल देना कि अब और आगे नहीं, अब मैं अपग्रेड हो गया हूँ, बड़ी क्लास में आ गया हूँ। क्योंकि जब मैंने कहा ना कि जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो मैट्रिकुलेट लेवल पर होते हैं, भागवतम है तो ग्रेजुएशन लेवल पे। अब आपका सबका अपग्रेडेशन होने जा रहा है, अब नए उसके विद्यार्थी बनने जा रहे हो आप, सबसे जो हाईएस्ट है डिग्री, हाँ, सनातन धर्म की सबसे बड़ी डिग्री के कॉलेज में आपका एडमिशन होने जा रहा है। तो अब ये भाव आना बहुत जरूरी है। चैतन्य चरित सुनी श्रद्धा भक्ति कौरी और मासर्य छाड़ी मुख्य बोलो हरि हरि, बस तो जाकर के इसका आस्वादन कर पाएंगे। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, अगर किसी बर्तन में गोबर भरा है उसमें खीर डाल दो तो खीर का स्वाद नहीं आने वाला। आप समझ रहे? खीर का स्वाद कब आएगा? जब बर्तन साफ होगा। और बर्तन साफ का सबसे बड़ा दुश्मन है एनवी। किसी ने बहुत अच्छा बोला था, एन का मतलब है नो, वी का मतलब है वैकेंसी। उसकी कोई वैकेंसी नहीं है ऐसे व्यक्ति की जिसमें एनवी भरा हो, द्वेष भरा हो। तो ये ग्रंथ हमें यही सिखाता है, कदम कदम पर इसमें आप जितने भी केस स्टडी करोगे उन सब के अंदर विनम्रता पाओगे। कितने सारे देखिए इसमें चरित्र ऐसे आएंगे आगे चल करके। तो रघुनाथ दास गोस्वामी 42 सालों तक यहाँ पर तपस्या किए थे और तब जाकर के उन्होंने इस ग्रंथ को दिया था। और समय देखते हैं कितना, 5:50 अभी है। या किसी का कोई प्रश्न है तो मैं प्रश्न ले सकता हूँ, और अगर प्रश्न नहीं है तो जो और कुछ थोड़ा और बचा है मैं उसकी चर्चा कर लेता हूँ। माता जी किसी का प्रश्न है तो पूछ लीजिएगा। अभी हैंड रेस तो नहीं दिख रहा। तो यस, वैभव रूपिणी माता जी, क्योंकि 10 मिनट हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ प्रश्नोत्तर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। बहुत जैसे कहते हैं ना, चारों आयाम, बहुत बहुत हम्म, चीजें आपने बताई चैतन्य चरितमृत शुरू करने से पहले। मुझे बस एक छोटा सा ही पूछना है, जो आपने ये तीन बयार बताए, मात्सर्य वाला और जैसे चैतन्य चरित गणने के समान है, तो ये तीनों चैतन्य भागवत से हैं? नहीं, चैतन्य चरितामृत में है, एक चैतन्य भागवत में है। तो प्रभु कहे आमी विशंबर नाम धरी, ये चैतन्य चरितामृत से, नाम सार्थक है यदि प्रेम विश्व भरी। ये चैतन्य, इस मैंने नंबर नोट नहीं किया माता जी, मैं फिर कभी आपको दे दूंगा। मेरे पास ये लिखा हुआ था मेरे नोट्स में, तो मैं इसका वो कोई बात नहीं नंबर। प्रभु जी, डेटाबेस से मिल जाएगा, बस आप हाँ हाँ, स्क्रिप्चर का नेम बता ये दीजिए। मिलेगा या तो चैतन्य भागवत से या चैतन्य चरितामृत से, क्योंकि मैंने उन्हीं नोट से ये श्लोक दो निकाले जो चैतन्य चरित्र के विषय में बोल रहे थे। चैतन्य चरित्र ऐ इक्षु दंड सम चर्वण करीते हाय रस आस्वादन, और चैतन्य चरित्र सुन श्रद्धा भक्ति करी मासरे छाड़ी मुख्य बोलो हरि हरि। और एक ये बहुत सुंदर प्यार है, देखिए भगवान चैतन्य इसमें कहेंगे, प्रभु कहे आमी विशंभर नाम धरी, मेरा नाम विशंभर पड़ा है देखो। हाँ? नाम सार्थक आए यदि प्रेम विश्व भरी, मेरा नाम उस दिन सार्थक होगा जब सारे संसार को प्रेम से भर दूंगा, इसीलिए मेरा नाम विशंबर है। ठीक है माता जी, तो ये आप तैयार तो फिलहाल लिख ही लीजिए, और मैं नोट्स में ठीक। देखूंगा, शायद वहां पर मिल जाएगा इसका नंबर भी। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण। और किसी का हाँ। प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। अ, प्रभु जी, एक चीज बताइए सिर्फ के हमको नोट्स किस मतलब किस तरह से बनाने चाहिए जो इफेक्टिव रहे। तो हम्म मतलब है तो बहुत देखिए, बड़ा सब लेकिन। मेरे घर में रुक्मिणी कृष्ण प्रभु आए थे एक बार, और आते ही उन्होंने कहा पानी बाद में पीऊंगा, पहले अपनी उसकी नोट्स की डायरी दिखाइए। मैंने कहा प्रभु जी मेरी डायरी ऐसी है कि आपका जो लैपटॉप है ना वो फेल है। अरे कैसे, लैपटॉप भी फेल है? मैंने कहा यस, क्योंकि लैपटॉप खोलने में स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है ना, ये करो क्लिक करो फिर वो आगे आएगा, फिर वो क्लिक करो। मैं नोट्स बनाता हूँ, उसका तरीका ये है माता जी कि एक डायरी लीजिएगा, उस डायरी में दो तीन पेज इंडेक्स के होने चाहिए, जिसमें लिखा होना चाहिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, भगवान श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी, दान के विषय में, कोई भी टॉपिक, जितने भी टॉपिक बन सकते हैं, डोनेशन कैसे किया जाए, भक्त संघ के विषय में, कोई भी टॉपिक जितने भी हैं वो उसमें हेड बना दीजिएगा इंडेक्स में। और फिर उन नोट्स को ऐसे डिवाइड करना है आपने, मान लीजिएगा डायरी में आमतौर पर डेट्स लिखी होती है ना, जैसे मेरा ये डायरी है, देखिए मेरे हाथ में है एक एक ये डायरी, इसमें मैंने लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहले जयदेव गोस्वामी के विषय में 24 जनवरी का पेज निकाल करके उसमें पढ़िए, गौर पूर्णिमा के विषय में 2 फरवरी। तो मैंने ऐसे डिवाइड कर रखा है इसको कि आप पहले 15 पेज छोड़ दीजिएगा, श्री चैतन्य भगवान के विषय में जो सूचना है वो वहां आए, फिर 15 पेज नित्यानंद प्रभु के विषय में, फिर श्री रामचंद्र जी के विषय में, श्री कृष्ण के विषय में, सीता माता के विषय में, यहाँ तक कि कोई भी सूचना कहीं किसी लेक्चर में, आप कहीं भी लेक्चर सुन के आए हो, उनको फिर आपको उसमें डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। उस दिन मेहनत लगेगी, लेकिन हमेशा के लिए प्रॉपर्टी बन जाएगा आपका, है ना। आपने कोई लेक्चर सुना और किसी ने डोनेशन के बारे में बताया, तो आपने जो 10 पेज छोड़े थे दान के विषय में, तो उसमें आप उसको फिट कर सकते हो। ऐसे अलग अलग टॉपिक्स आप पाएंगे, जैसे मन के ऊपर मेरा एक हेड है कि मन के विषय में जितने भी ऐसा कुछ सूचनाएं हैं, तो इससे क्या होगा, मान लो आपको अब देखना है वो जो आपने लिखा हुआ था, इंडेक्स में जाएंगे, डेट निकाली और एकदम मिल गया आपको, एक पल भी नहीं लगा। मतलब लैपटॉप खोलने में तो बहुत टाइम लगता है, ये दबाओ ये लिखो पासवर्ड डालो तब जाकर वो खुलेगा, लेकिन इसमें इंडेक्स डेट और ये टाइम मिला, सब कुछ है ना, तो ये फास्ट है। और देखो एक और मैं बता दूं, कहते हैं कि जो बच्चा, जो स्टूडेंट 8 बार एक लाइन को पढ़े और एक बार लिख दे, बराबर होता है। इससे अच्छा है कि लिखना, मेरा मुझे कई बार कहा है रुक्मिणी कृष्ण ने, प्रभु जी आप लैपटॉप ले लो अब। मैंने कहा प्रभु जी मेरा टेस्ट जो है ना वो लैपटॉप पे मुझे नहीं लगेगा, जैसे व्हाट्सएप में आते हैं बहुत मैसेज, उनसे मुझे रस नहीं मिलता, वो शुद्धिकरण नहीं मिलता जो पुस्तक में होता है ना,
किसी ने सही कहा है, पढ़ोगे पुस्तक ले जाएगी उस तक, तो लैपटॉप पे नहीं आता ये बात। है ना, पुस्तक पढ़ने से उस तक ले जाएगी। तो मैंने कहा इसलिए मैं पुस्तक में ही रहूंगा प्रभु जी, और हाथ से ही राइटिंग करूंगा। हाथ से लिखने में इतना पक्का हो जाता है। देखिए सोचो, 8 बार आपने पढ़ने के बराबर है। तो हमें आलस नहीं करना चाहिए। आजकल कई स्टूडेंट्स या कई डिवोटीज कहते हैं प्रभु जी लिखना थोड़ा मुश्किल है, अब तो इतने साल पहले लिखा था, अब लिखना नहीं हो पाएगा। नहीं, राइटिंग भी अच्छी रहेगी आपकी अगर आप रेगुलर लिखते रहोगे तो। ठीक है, एक एक लाइन और आप लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा मैंने लिखा था, ये भी जरूरी है। भगवत गीता में बताया गया हु इज कृष्णा, भागवत में बताया गया व्हाट इज गॉड्स एक्टिविटी, और चैतन्य चरितामृत में बताया गया व्हाट इज गॉड्स मूड, भगवान का भाव क्या है, भगवान को क्या पसंद है। ये तीनों अलग अलग इन ग्रंथों में आपको मिलेगा। ठीक है, और किसी का प्रश्न है माता जी? ठीक है, थैंक यू। आप माता जी। आप हरनी माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपने जिस डिटेल में स्टार्टिंग में बताया चैतन्य चरितामृत के बारे में, बहुत ईगरनेस हो रही है पूरा पढ़ने में और पूरा सुनने के लिए। यही मेरा कार्य था कि आपकी रुचि हो जाए एक बार कि इसमें क्या है ऐसा। हाँ जी। यस। प्रभु जी, मेरे ना 2 प्रश्न थे। जैसे कि मैंने किसी यूट्यूब वीडियो में सुना था, आई डोंट नो वेदर इट्स रियल और नॉट, कि जो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट थी जो उन्होंने लिखी थी, वो अभी भी कोलकाता में है। तो ऐसा है क्या? इज इट? हाँ, यस यस है, बिल्कुल है। मैंने भी देखी है, वो कहाँ पर है ये भी मुझे याद नहीं आ रहा, शायद उल्टा डांगा में हो या कहीं पर है, तो जरूर मैंने भी देखी है वो। बहुत इतने बड़े चौड़े उसमें है, और उसको फोल्ड करके रखा हुआ है, वहां के भक्तों ने दिखाया था हमें। बिल्कुल है, आप और देख सकते हैं। और उस वीडियो में मैंने ये सुना था कि वो जो उनकी हैंड राइटिंग थी वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि प्रिंटेड हैंड राइटिंग को, मतलब हर एक यस हर एक यस अक्षर यस इक्वल साइज की, इक्वल लेंथ की, एट द एज ऑफ 90, मतलब हाउ। यस, हाँ 90 ईयर ओल्ड। वो बोल रहे हैं मेरे तो हाथ कांप रहे हैं अभी, इसमें आएगा, आप पढ़ोगे इसमें चेतन चेता, मैं कैसे लिखूंगा, मेरे तो हाथ कांप रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने मास्टरपीस लिखा है, और सारे सनातन धर्म का सबसे मुकुटमणि ग्रंथ माना गया है इसको। इसमें सब कुछ है, इतने सारे श्लोक कोट किए उन्होंने। एक लेक्चरर, जैसे मैंने कहा, कैसे लेक्चर देना चाहिए वो यही सिखा रहे हैं, इतने सारे श्लोक कोट कर रहे हैं। देखिए, ब्रह्म संहिता, भागवतम, भगवत गीता, कृष्ण करणामृत, और भी आचार्यों के बहुत सारे ग्रंथ उसमें इसमें मिलेंगे आपको। ठीक है, और किसी का प्रश्न है? एक और प्रश्न है। वो आपने बताया कि कैसे चैतन्य महाप्रभु का नाम चैतन्य क्यों पड़ा, द वर्ड चैतन्य क्यों पड़ा, सॉरी वो ना, आई मिस दैट पार्ट, कि आपने, तो हम पहुंच गए थे वहां तक कि जब कलयुग में जो लड़ाई है वो हमारे अंदर ही होती, तो वो मैंने मिस कर। यस, तो देखिए, चूंकि जब सतयुग था तो दूसरे ग्रहों में था, में त्रेता था था तो धरती पे आया दूसरे देश में, देश में, द्वापर आया तो परिवार में घुस गया असुर, परिवार, और कलयुग में कहा उसने प्रवेश किया। हमारे चित्त। कलयुग ने कहा, असुर ने कहा कि मैं हृदयों में वास करूंगा, अब मुझे मार के दिखाइए, किस किस को मारेंगे। और जब जगाई बधाई आते हैं इस बात को, तब नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, जब भगवान सुदर्शन चक्र को आह्वान कर रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, हे प्रभु, अगर आप इस युग में मारने चलोगे ना, तो एक भी व्यक्ति पृथ्वी पर जीवित नहीं बचेगा, सबके हृदय में कलयुग घुस गया, असुर घुस गया है। तो आपका नाम चैतन्य रखा गया है, आप चेतना को जागृत करने आए हैं। उसके हृदय में जो असुर ने उसको तमस में ले आया है, आप उसे चेतन कीजिए, हे चैतन्य भगवान। यदि मैंने एक भी पुण्य किया हो जीवन में, नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, अगर जीवन में मैंने एक भी पुण्य किया हो तो कृपा करके इस मधाई को जीवन दान दे दीजिए। तो अब जाकर के भगवान चैतन्य उसको छोड़ देते हैं और कहते हैं, जगाई ने मुझे बचाया। और जब बचाया बोला तो भगवान ने आलिंगन कर लिया और उसे उसी समय कृष्ण प्रेम दे दिया। ठीक है, तो और आज हम देख भी रहे हैं, प्रैक्टिकल है ये माता जी। आप देखिए आस पास कितने लोग, आज एक देश दूसरे देश से लड़ाई, युद्ध कितना चल रहा है, क्योंकि असुर कहाँ प्रवेश कर गया है? चेतना में प्रवेश किया है। अपना सगा भाई, अपने सगे बच्चे को भी बोलिए भगवान का नाम लीजिए, नहीं लूंगा। गलती उसकी नहीं है, किसकी है? क्योंकि कलयुग बैठ गया है, असुर बैठ गया है उसके हृदय में। ठीक है,
तो भगवान इसलिए नाम लेकर आए चैतन्य, चेतना को शुद्ध करने के लिए, केवल संकीर्तन के अस्त्र के द्वारा। ठीक है, ओके। थैंक यू प्रभु जी। चंद्र कृपा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हरे जी कृष्ण। आपने स्टार्टिंग में बताया था मंगलाचरण के बारे में। एक तो प्रभु जी नमस्कार कृतम मंगलाचरण, फिर आशीर्वाद आत्मक मंगलाचरण, और कौन सा मंगलाचरण प्रभु जी? पहला है नमस्क्रियात्मक, नंबर 2 है नमस्क्रियात्मक। यस वस्तु हाँ, निर्देशात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, और तीसरा है आशीर्वाद आत्मक। आशीर्वाद यस, तीसरे नंबर में आएगा आशीर्वादात्मक। तो ये पहले 14 श्लोकों में आप पढ़ोगे, ये तीनों मंगलाचरण आप देखेंगे आगे चल करके, वो वस्तु निर्देश बताएंगे और ये भी बताएंगे, आशीर्वाद भी लेंगे। 14 श्लोक जो हैं ये लिए हैं उन्होंने, संस्कृत में है ये, और ये डिटेल में चर्चा किए जाएंगे बाकी के सारे पूरे ग्रंथ के अंदर। ये 14 श्लोकों में सब कुछ है। ठीक है, तो आज हमने एक पढ़ा, अगली बार जब आप दूसरा पढ़ोगे फिर तीसरा, तो 14 श्लोकों को बड़े ध्यान से पढ़ना है आपने। 14 श्लोक बहुत, एक एक इसको ऐसे पढ़ना जैसे प्रभुपाद जी ने लिखा है गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक में, one should study this verse very very scrutinizingly पढ़ना है 14 श्लोक आपने। ठीक है माधुरी। प्रभु जी, एक दूसरा क्वेश्चन था कि आपने बताया कि सारे जो ग्रंथ हैं, चैतन्य चरितमृत और चैतन्य भागवत, ये सब बंगाली प्यार में है, और एक जो ग्रंथ है वो नहीं, वो बंगाली प्यार में है, और एक ग्रंथ शायद संस्कृत में है। तो वो प्रभु जी कौन सा ग्रंथ है? चैतन्य चरित, ये संस्कृत में लिखा है मुरारी गुप्त ने, जो हनुमान जी हैं। एक माता जी है, पाप हरनी माता जी ने लिख दिया है, वो जो मैंने प्यार दिए आपको। माता जी दोबारा से बताना, मैं भी नोट कर लेता हूँ ताकि यही कहीं मेरा नोट हो जाए। दोबारा एक बार इसमें लिखना। आपने लिखा है, ये सीसी में ही है दोनों प्यार, आप नंबर लिख लीजिएगा, चैट बॉक्स में है, इसको दोबारा से हाईलाइट कीजिएगा ताकि मुझे ढूंढना ना पड़े, मैं यहीं के यहीं अपने नोट कर लेता हूँ इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, विच कौन सा प्यार की बात कर रहे हैं आप? आपने 2 प्यार लिखे ना, अभी अभी चैट बॉक्स में आया था लिख के, किसने लिखा है ये अभी अभी? हाँ मैंने लिखा, बहुत मैंने सिर्फ 1.1 to 1.14 लिखा है, फर्स्ट 14। ओह अच्छा अच्छा, ये लिखा आपने, सॉरी, मैंने सोचा शायद वो प्यार आपने ढूंढ लिया। ठीक है ठीक है ठीक है माता जी। और किसी का प्रश्न है? यस प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया कि चैतन्य चरितमृत दर्शनात्मक ग्रंथ है, हम्म तो इसमें भी फिलॉसफी होती है, तो तत्वात्मक कहना चाहिए कि दर्शनात्मक का मतलब कैसे? दर्शन और तत्व, बस वैसे तो मीनिंग एक ही निकल के आएगा माता जी। वैसे दर्शन ज्यादा अच्छा है, दर्शन मीन्स फिलोसफिकल, फिलोसफी क्लियर करता है ये ग्रंथ हमारी। ये भगवान कौन है, मैं कौन हूं, इसी में हमें मिलेगा कि संबंध, इसी बहुत कुछ ही श्लोकों के बाद आएगा कि संबंध, भगवान कौन है, मदन मोहन जी संबंध विग्रह बोलते हैं उनको, और संबंध के आचार्य कौन है, सनातन गोस्वामी, फिर अभिधेय। तो ये जो है दर्शन बोलेंगे इसको। अभिधेय विग्रह कौन से हैं, राधा गोविंद देव भगवान, ये आएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। और प्रयोजन विग्रह कौन है, ये आएगा राधा गोपीनाथ भगवान, और इनके आचार्यों का भी नाम आएगा इसमें। इनके राधा गोविंद देव के जो संस्थापक हैं रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी को माना जाता है अभिधेय आचार्य, और मदन मोहन जी के जो संस्थापक हैं ये हैं सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी को माना जाता है संबंध आचार्य। और तीसरे थोड़े कंट्रोवर्शियल हैं, थोड़े ट्विस्ट हैं। तीसरा जो है ये है प्रयोजन विग्रह, ये है राधा गोपीनाथ भगवान। ठीक है, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद और राधा गोपीनाथ। लेकिन इसके जो आचार्य हैं, उन स्थापना तो की थी मधु पंडित ने, लेकिन आचार्य, प्रयोजन के आचार्य हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। ठीक है, तो ये दर्शन में आएगा माता जी, इसको समझना अच्छे से, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, ये क्लैरिटी की गई है, इसलिए इसको कहा गया दर्शनात्मक ग्रंथ। ठीक है,
प्रभु जी, एक लास्ट क्वेश्चन, बस एक बार आप परंपरा बताएंगे, जैसे महाप्रभु से जगन्नाथ दास बाबा जी तक आपने बताई। हाँ, ये लिख लीजिएगा। श्री चैतन्य भगवान के डायरेक्ट डिसाइपल रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी के बिल्कुल डायरेक्ट डिसाइपल रघुनाथ दास माने जाते हैं। रघुनाथ दास के नीचे आएंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, और ये आपको लिस्ट मिल जाएगी, हालांकि उसमें जो भगवत गीता की लिस्ट सूची है उसमें नाम आएंगे। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी के डिसाइपल है नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर के बाद आते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और फिर जगन्नाथ दास बाबा जी। ठीक है। प्रभु जी, स्वरूप दामोदर तो चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी थे ना? वो सेक्रेटरी थे, यस। एक तो राय रामानंद और एक स्वरूप दामोदर, जिनको की ललिता और विशाखा का अवतार माना जाता है। यस प्रभु, ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास रही। जो हमको बूस्ट चाहिए था, जो हमको बेस चाहिए था कि पहले कैसे प्रणाम करना चाहिए ग्रंथ को, और फिर उसके बाद उसका एंड रिजल्ट होना चाहिए कि नॉलेज शुड एंड इन ह्यूमिलिटी, तो वो यस, आपने बहुत अच्छे से बताया, और बीच में भी आपने एक एक चीज एक्सप्लेन करी। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। अब बहुत एक्साइटमेंट और ईगरनेस बढ़ गई है कि हम भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ें और आपकी तरह ही नोट्स बनाएं, और यस। जिससे नोट्स, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अगर नोट्स नहीं बनाए तो यहाँ से सुना, यहाँ से साफ। ठीक है। यस प्रभु जी। एक माता जी का हैंड रेज दिखाई दिया था मुझे। माता जी, अगर उनको कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम। यस माता जी। मैं चंपक लता देवी दास से बोल रही हूँ, हाँ, बताइए माता जी। मुंबई से। हम्म। प्रभु जी, आपने नोट्स बनाने को कहा। जैसे जैसे आप बोलते हैं ना, लिखने के टाइम मैं लिख नहीं पाती हूँ, आधा छूट जाता है, बिल्कुल ही छूट जाता है। तो यदि हम यूट्यूब पे सुनते हैं तो उसको रोक रोक के हम थोड़ा थोड़ा उसको से लिखना यस, शुरू कर देते हैं। यस, यस, ऐसे बना लीजिएगा। तो आपका यूट्यूब पे मिलेगा? ये कार्यक्रम YouTube पे लाइव हो रहा होगा जरूर। माता यस जी यस करती हैं, हाँ? माता जी, हमारे सारे लिंक आते हैं, पूजा माता जी आपको पर्सनली भी भेज देंगे। इसकी रिकॉर्डिंग भी की होगी माता जी, रिकॉर्डिंग भी होगी इसकी। सब रिकॉर्डिंग भी करते हैं, और हम लोग यूट्यूब पे डाल हाँ, तो के रिकॉर्डिंग अपने ग्रुप पे आ जाएगी माता जी, वो देख लेंगे अपन। आते माता जी नहीं आते, पहले उनके आ रही थी ब्रजधाम की, तो मैं दोपहर को सुन लेती थी बड़े मजे से, क्योंकि 6 बजे नहीं सुन पाती, तो मैं दोपहर को सुन लेती थी उनकी यूट्यूब पे। तो अभी नहीं मिल रही हैं। तो ये माता जी लाइव भी। आज से ही शुरू हुआ है चैतन्य चरित्र, हाँ, आज से ही शुरू हुआ है, और पूजा माता जी आपको कॉल करके समझा देंगे। ये तो आज से शुरू हुआ ब्रजधाम का जो दर्शन था ना, जो 6 बजे ब्रज शुरू धाम होता है भी ना। कार्तिक में हुआ, उसके बाद ब्रेक हो गया था, और वो भी कल से दोबारा शुरू हुआ है, हाँ, कल बीच में दोबारा नहीं शुरू हुआ हुई है ना। क्लास। हाँ, बीच में नहीं थी। तो उसको यदि यूट्यूब पे भेजते हो तो वो दोपहर में बड़े मजे से देखा जाता है, आराम से तसल्ली से। जरूर है माता ना जी, बराबर? जरूर भेजेंगे, क्लास भी आपको दोपहर आपको को ली पर्सनली जाती भी है। भेज के बताएंगे। यस, थैंक यू माता। धन्यवाद ओके। बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा बेटा, कोटि कोटि और प्रणाम एक आप। एक माता जी हरे का और कृष्णा था जी, ये धन्य हैंडरेज, प्रणाम। यमुना भद्रा देवी माता जी, आपका आपने हैंडरेज किया था शायद ना? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस माता जी, जल्दी से बताइए। हाँ। प्रभु जी, मेरा बस यही था, वो डिसाइपल वाला वही पूछना था, और मैंने ये पूछना था कि नरोत्तम दास ठाकुर जी तो लोकनाथ स्वामी जी के डिसाइपल थे ना? लेकिन टीचिंग गुरु के यहाँ पर चर्चा की है हमने माता जी। ये अच्छा। प्रभुपाद जी ने इसके आज जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे ना, उसी में मिल जाएगा आपको। भूमिका पढ़ोगे, ये मैंने वहीं से लिया है। तो प्रभुपाद जी ने इसको शिक्षा के लेवल पे बताया है। ठीक है। दीक्षा गुरु ठीक उनके है, लोकनाथ गोस्वामी थे, बट आपने सही कहा। ये शिक्षा गुरु है। हाँ लेकिन जी, ये शिक्षा गुरु है, इनसे इन्होंने शिक्षा ली, और जीव गोस्वामी से भी इन्होंने शिक्षा ली। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ओके। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, आप सब भक्तों की जय हो। थैंक यू प्रभु जी। सब डिवोटीज प्लीज प्रभु जी को प्रणाम करिए। वांछा कोटि कल्पतरु। कोटि प्रणाम प्रभु जी, बहुत बढ़िया बताया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब पे डाल दे तो माता जी मुझे भी शेयर कर दीजिएगा ये लिंक ना, ताकि यस प्रभु जी। क्योंकि उससे इजी रहता है आगे और कभी कहीं क्लास देना हो तो। ठीक है। हरे थैंक कृष्णा। यू सो हरे मच कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी, आगे बहुत भी आइए, बढ़िया। अभी चैतन्य प्रणाम चरितामृत प्रणाम।
बहुत बड़ी जर्नी है, हम आपको बार बार बुलाएंगे प्रभु जी, प्लीज आप माता जी आपका भी Okay. धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, पूजा माता का भी फोन करने का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू डिवोटी, हरे कृष्ण। कृष्ण।